हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर फाइनल एग्जिट को लेकर के कुछ नए नियम बताए गए हैं। नहीं तो भाई कफिल और जो वर्कर है उनके दोनों के ऊपर 1-1 हजार रियाल का जुर्माना। उसके साथ साथ में जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो बताया था किस तरीके से छुट्टी हमारा इशू होगा, तो हम कितने दिन की छुट्टी जा सकते हैं और अगर जाकर नहीं आते हैं तो क्या कुछ होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक अपडेट और आपको एक्स्ट्रा में देने वाला हूँ, किस तरीके से आप जॉब चेंज कर सकते हो नॉर्मली तरीके से। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है भाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बेसिक तौर पर आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया है। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद में आप दूसरी जगह अपना वीजा चेंज कर सकते हो, यानी काम चेंज कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जो है ना कीवा एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों को पहले मैं बताया हूं कि कीवा एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका कोई भी स्पॉन्सर आपको रोक भी नहीं सकता है। लेकिन ये सिस्टम जो है वो सिर्फ कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों लोगों के लिए है भाई, ये घरेलू वर्करों के लिए नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले फाइनल एग्जिट को लेकर के। तो यहाँ पर किसी ने जवाजात से ये बात का सवाल किया था। यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हैं। इसमें यह पूछा गया था कि मेरे पास एक फाइनल एग्जिट वीजा है जो 1 साल से अधिक समय से मतलब खत्म हो चुका है और मैं बाहर नहीं गया हूं, क्योंकि मेरे ऊपर में केस चल रहा है, अदालत में मामला चल रहा है। अब ये जो मामला हो चुका है, अब फाइनल एग्जिट भी लग गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर कोई मामला चलता है ना, कोई केस वगैरह चलता रहता है, तो काफी लोग थोड़ा अपनी चालाकी करके और उसको फाइनल एग्जिट लगा देते हैं, ठीक है। अब फाइनल एग्जिट लग गया, केस अभी चल ही रहा है, लंबा हो गया, फिर इसमें पंगा हो जाता है। तो ऐसे में जवाजात ने अपडेट में बताया है कि अगर फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाता है, यानी फाइनल एग्जिट लग जाता है और उसका डेट भी खत्म हो गया, आप गए भी नहीं, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन का टाइम दिया जाता है। सही बात है ना। तो 60 दिन के बाद में उसके बाद से जब फिर आपका खत्म हो गया, फाइनल एग्जिट नहीं भी गए, तो ऐसे में स्पॉन्सर और जो वर्कर है दोनों के ऊपर में 1-1 हजार रियाल का जुर्माना कर दिया जाता है, ठीक है। ये अभी तो सिस्टम एक ही था, लेकिन अभी यहाँ पर इस फोटो के अनुसार आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि दोनों के ऊपर निवासी प्रवासी के लिए 1 हजार रियाल का जुर्माना आवश्यक है, यानी उनके ऊपर दोनों कर दिया गया। निवासी जो कि यहाँ का है, प्रवासी यानी जो गैर मुल्की है, दोनों के ऊपर में यहाँ पर 1-1 हजार रियाल का जुर्माना कर दिया जाएगा। यहीं पर ये भी बात बताया गया है कि अगर आपका इकामा भाई रिन्यूअल अगर नहीं करते हो ना, इकामा रिन्यूअल होने से खत्म हो चुका, 3 दिन बीत गए, तो उसके ऊपर में पहली बार में 500 रियाल, दूसरी बार में 1 हजार का रियाल, दूसरी बार गलती करने पे, और तीसरी बार अगर आप यही गलती करते हैं तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर उसमें कोई चांस नहीं है। तो इकामा रिन्यूअल के पर जब इतना सिस्टम है तो अब फाइनल एग्जिट पर तो क्लियर है ना दोस्तों। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप छुट्टी या फाइनल एग्जिट जा सकते हो। तो यहाँ पर जो 14 मार्च 2021 में जो नियम बनाया गया था, उसके तहत में यह बताया गया था कि अब जो वर्कर हैं वो अपने तरीके से फाइनल एग्जिट या मतलब छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको अपने कंपनी के पास में एक रिक्वेस्ट भेजना होगा। अगर 10 दिनों के अंदर अंदर वो कंपनी या स्पॉन्सर जो है उसको ध्यान नहीं देता है या उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका छुट्टी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज ये बताया गया है, बहुत से लोगों का ऐसा सवाल किया गया था कि सर अगर ये छुट्टी जो लगता है ये हम कितने दिन की छुट्टी जा सकते हैं, जैसे 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, कितने दिन का। तो नहीं, यहाँ पर एक फोटो देखिएगा, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका जो कंपनी है वो आपको जवाब नहीं देता है तो ऑटोमेटिक आपका छुट्टी लग जाएगा, जो कि 5 से लेकर 30 दिन तक का छुट्टी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना है, अगर आप इसके बाद नहीं आते हो, 30 दिन के बाद भी हो जाता है, तो आपके लिए बैन लग जाएगा, वो भी परमानेंट बैन लग जाएगा। यहाँ पर दोबारा आप सऊदी अरब में नहीं आ सकोगे। तो इसके लिए एक बात क्लियर कर दी गई थी। और मंत्रालय ने एक चीज और यहाँ पर बताया था कि अभी भी ऐसा नहीं कि वर्कर ही सारा कुछ काम कर सकता है, स्पॉन्सर के भी हाथ में सब कुछ है, वो फाइनल एग्जिट भी लगा सकता है, छुट्टी भी लगा सकता है। लेकिन अभी वर्करों के हक में ये चीज हुई है, ये प्राइवेट वर्करों के लिए भाई, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है, ठीक है, घरेलू वर्करों के लिए नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात बताई गई थी कि अगर आपका जो है छुट्टी खत्म हो गया और उसके बाद में अगर चाहें कि हम छुट्टी बढ़वा लें वहां से, तो भाई देखो, खुद से अगर आपने छुट्टी लगाया है, आपका स्पॉन्सर ने एक्सेप्ट करके आपको भेजा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये छुट्टी जो है इसको आपका स्पॉन्सर बढ़ा भी सकता है, आप यहाँ पर आ भी सकते हो। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर जो है आपको मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आप वैसे ही चले गए और आपका छुट्टी खत्म हो गया, तो ऐसे में बैन लग जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, फाइनल एग्जिट के लिए यही सेम प्रक्रिया है। अगर आपने उसको रिक्वेस्ट भेजा फाइनल एग्जिट के लिए और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या ध्यान ही नहीं दिया,
10 दिन तक अरे हटाओ, क्योंकि करेंगे ना, ऐसा मुझे पता है, लोग करते हैं, हटा यार कोई फायदा नहीं है, क्या कर लेगा या कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से यह बात बताई गई है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है या उसको इग्नोर करता है तो भैया आपका जो है फाइनल एग्जिट भी अपने आप से लग जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर स्पॉन्सर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताता है तो उससे उसकी वजह पूछी जाएगी, उससे बात की जाएगी, आखिर क्या वजह है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप परेशान होंगे तभी अपने आप से कोई काम करेंगे, नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि सारा टिकट वगैरह सारा कुछ उन्हीं का होता है। जब वो अपने मर्जी से भेजेंगे तो उनका टिकट होगा, छुट्टी आने जाने का पैसा होगा, सारा कुछ उन्हीं का होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सर जो छुट्टी लगाएंगे हम उसका पैसा कौन देगा? छुट्टी आप लगाओगे तो पैसा दूसरा थोड़ी ना देने जाएगा, भाई आपको ही पैसा देना पड़ेगा, टिकट भी खुद से लेना पड़ेगा, छुट्टी लगाओगे उसका भी पैसा आपको खुद ही देना पड़ेगा, फाइनल एग्जिट जा रहे हो जो प्रक्रिया है उसमें सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। पर इसके लिए फिर भी अभी स्पॉन्सर को बीच में थोड़ा सा इन्वॉल्व करके रखा गया है कि उनको उनकी जो है मंजूरता जरूरी है। अगर वो इग्नोर करता है तब आप ये सारा कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसने कुछ भी कह दिया आप कुछ भी करने लगे, वो आपने अपने अफसर से लगाया छुट्टी और चले गए, ऐसा भी नहीं है। एकदम से बात ध्यान को रखिएगा दिमाग में, नहीं आप अभी से उठा के अफसर उठाओ अपना छुट्टी फाइनल एग्जिट लगाना शुरू कर दो, नहीं, उसके पास 10 दिन के लिए रिक्वेस्ट जाएगा, 10 दिन तक उसके पास पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अगर वो इग्नोर करेगा या उसको ध्यान नहीं देगा तो ऑटोमेटिक सारा कुछ काम हो जाएगा। बस ये है कि अपने आप से इस चीज का आप आवेदन कर सकते हो, ये नहीं है जबरदस्ती नहीं है कि नहीं लगाओ, अच्छा आज नहीं कल लगा देंगे परसों लगा देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनियों में था लोग छुट्टी लगाने के लिए फाइनल एग्जिट लगाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते थे, आज नहीं लगा देंगे, 2 महीना 4 महीने 6 महीने ऐसे निकाल देते थे। तो ये काम आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे ना 10 दिन के अंदर आपका फाइनल एग्जिट छुट्टी लग जाएगा भाई, और आपको उनको भेजना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भेजते हैं ना, 10 दिन इग्नोर कर दे भाई, खुद का लग जाएगा, खुद का टिकट कराओ निकल जाओ, क्या दिक्कत है? तो है ना अच्छी बात। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।